तो आज है 14 अप्रैल और मैं आया हूँ चांदनी चौक कैमरा मार्केट। अपना जो लेंस है 18-140, तो आई फील कि उसमें थोड़े फंगस आ गए हैं एंड उस फंगस के लिए ही मैं आया हूँ चांदनी चौक फ्रॉम हल्द्वानी। अपने गेट नंबर 5 से मैं निकल गया और आप चाहे तो गेट नंबर 1 से भी एग्ज़िट करके सीधे आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो भाई वो है गुरुद्वारा और यहाँ है मंदिर। तो गुरुद्वारा और मंदिर के बीच पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर गली है और वहाँ आपको नाइकॉन लिखा हुआ दिख रहा है। तो बस नाइकॉन जहाँ लिखा हुआ है उसके ही राइट साइड पे एक गली निकलती है, तो वही आपकी क्या है, कैमरा मार्केट है। भैया इनसाइड वाली की क्या कॉस्ट होती है? अंदर से अगर होता तो अच्छा होता ही नहीं वो। ओके, वैसे कितने का अगर होता फिर वो क्लीनिंग? 800। ये लो भाई, हो चुका है अपना ऑलमोस्ट। सो फाइनली अपना जो लेंस है ये बन के आ गया एंड नाउ इट्स क्लीन। अभी देखा इसमें वाइट कलर के फंगस थे यहाँ साइड पे एंड नाउ इट्स डन। तो भाई ये वाला है अपना 35 mm का लेंस एंड इस पर भी कुछ जो है मुझे एलिमेंट्स इस पर दिख रहे थे, तो आई थॉट कि इस पर भी मुझे करवा लेना चाहिए। सो जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है आपका कि इसे कितने एलिमेंट के अंदर तक वो गया हुआ है। तो जितना इन्होंने ओपन करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने चार्जेस क्या है बढ़ते रहते हैं। जैसे वो वाला हमारा लेंस था तो उसका जो फंगस था हमारे अपर साइड भी था, तो केवल इन्हें ये पार्ट ओपन करना पड़ा था। अभी इस पर क्या है, इन साइड पे है फंगस, तो इन्हें ये भी ओपन करना पड़ेगा। तो दैट्स वे जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी ऊपर जाएगी। तो इसका भी मैं क्या है अभी क्लीनिंग करवा दे रहा हूँ बिकॉज़ मैं यहाँ आया हुआ हूँ अभी। तो भैया इसको भी कर दीजिए क्लीन। सो दिस इज़ अ स्किल, जो एक स्किल पर्सन ही ये करे तो बेस्ट है, बिकॉज़ ये एक एक्सपेंसिव लेंस होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। टाइम लगेगा? क्या बात? ओके, कितना टाइम भैया? 1-1.25 घंटा। ओके ठीक है, फिर करिए आप। तो ये लेंस पे अभी टाइम लगेगा इसे सही होने में, बिकॉज़ ये ओपन हुआ है 2 साइड से, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसे रख दिया है। इस पर राउंड 1.5 आवर्स इस पर लग सकता है, तो तब तक हम यहाँ वेट करेंगे। तो भाई जो फंगस है, फंगस हमारा एक होता है फ्रंट एरिया पे, एक है बैक एरिया पे, और एक है जब हमारा फंगस एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो वो क्या है, एलिमेंट के अंदर आपका चले जाता है। तो भाई ने ये बताया है कि अगर जो फंगस है आपका एलिमेंट के अंदर चले जाता है तो वो फंगस आपका नहीं निकलता है। उसके लिए जैसे एलिमेंट को हम ले सकते हैं, जैसे ग्लास है तो ग्लास के अंदर ही हमारा फंगस चले जाता है, तो उसके लिए आपका डेफिनेटली आपका ग्लास ही चेंज होगा फिर। तो ये चीज़ है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये ग्लास के अंदर है या तो फिर कहाँ है।
फाइनली भाई ये गली से मैं निकल के बाहर आ गया हूँ और इस गली के अंदर आप जितना ही घूमेंगे ये सारा का सारा ऊपर आपको जो एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके बैक साइड तक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर इस तरीके से बने हुए हैं। और वहाँ क्या है, आप अपना कैमरे का जो भी मटेरियल है, वीडियो से रिलेटेड कैमरा आपका फ्लैश हो गया और लाइट्स हो गई आपकी, वो सारी के सारा मटेरियल आपको इसके अंदर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था लेंस को सही होने का, तो आपको भी क्या करना है, वहाँ पे को वेट कर सकते हैं बिकॉज ट्रस्ट हम कर नहीं सकते किसी पे। तो क्या है, वहाँ पे को अपने ने क्या है वेट किया। तो भाई लाइट्स देखने गया हुआ था बट अभी लाइट जो है वो रास आई नहीं है। तो फ़िलहाल अभी के लिए जस्ट मैं मार्केट को एक्सप्लोर करके आया और देख के आया हूँ और बाकी अब यहाँ से मैं निकलता हूँ घर। सो फाइनली मैं घर आ गया हूँ और जो मेरा लेंस है ये मेरा 180 वाला लेंस है, 14-180 और 50 mm जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो इन पे जो फंगस था वो मैंने एक्चुअल में क्लीन करवा लिया है और इतना कोई ज़्यादा फंगस नहीं था, बट फिर भी अभी जो वेडिंग का सीज़न चल रहा है तो एज़ यू नो कि जो मेरा कैमरा है वो रेंट पे जाता है, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और जब फंगस लगता है तो उस पर क्लीन करवा लेना चाहिए। बाय द वे उसको लंबे समय तक रखोगे तो जो फंगस है वो बढ़ जाएगा और वो जब बढ़ेगा तो आपका जो इसका जो मटेरियल है, मान लो कि जो आपका मिरर है वो उसके अंदर भी चले जाता है, फिर वो वहाँ से नहीं निकलता है। उसके लिए फिर आपका जो मिरर है वो ही चेंज होगा। तो इसलिए जो फंगस लगना है ये कोई एक प्रॉब्लम तो है बट ये कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फ्लो है, मतलब कि एक सीक्वेंस है कि भाई ये तो हो ही जाएगा कुछ टाइम बाद में। अगर आपका जो कैमरा है वो यूज़ हो रहा है, अलग अलग वेदर कंडीशन से जा रहा है तो इट्स ओके, नॉर्मल है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लीन करवाना है। और इस पर आपने देखा होगा कि जो प्राइस था वो इसका 250 था इसका लेंस क्लीन करने का। और जब उसने ओपन किया था तो भाई ने इसकी केवल फ्रंट जो पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, इसको ही उसने ओपन किया था और यहाँ क्लीन कर लिया था। बैक साइड का ओपन नहीं करना पड़ा था। और 35 mm की लेंस जो कॉस्ट था वो आपका ज़्यादा था, 700 लगा था एंड इसका जो कॉस्ट था वो 200 लगा हुआ था। तो इस तरीके की कॉस्ट है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लोकेशन में कैमरा लेंस का फंगस क्लीन करने का क्या एक्चुअल में प्राइस लगता है। होप यू लव दिस वीडियो एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन फ्रेम योर विजन, मेक इट रियल। बाय बाय फॉर नाउ।